क्या आप जानते हैं कि 2024 में हमने पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट को पार कर लिया है। हर एक लगभग 10 फुटबॉल मैदानों के बराबर जंगल गायब हो रहे हैं। नासा की नई रिपोर्ट ये तक कहती है कि साल 2040 तक आर्कटिक की बर्फ पूरी तरह गायब हो जाएगी और समुद्र 2 मीटर तक ऊपर उठेंगे, जिससे मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क जैसे शहरों का एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। यही नहीं, हर सेकंड 800 किलो CO2 वायुमंडल में घुल रही है और हर साल 1.5 करोड़ लोग प्रदूषण से मर रहे हैं। यानी अब हर साल नए रिकॉर्ड्स टूटेंगे और हमारी गलतियों की कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। लेकिन अभी भी वक्त है, हम अभी भी इन सभी प्रॉब्लम्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे आपका एक छोटा सा कदम धरती को बचाने की लड़ाई में चेंज ला सकता है। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक कॉल टू एक्शन है, क्योंकि ये धरती हमारे वजूद की आखिरी लड़ाई है और हारने का कोई विकल्प नहीं। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल क्राइसिस है। यह एक ऐसा संकट है जो हर देश, हर इंसान को छू रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी रियल टाइम सिचुएशन, इसके इफेक्ट्स और वो सॉल्यूशंस जो अभी भी हमारे हाथ में। लेट्स बिगिन। देखो, क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में मौसम और टेम्परेचर के पैटर्न में बदलाव। यूरोपियन एजेंसी कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अकॉर्डिंग 2024 में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो कि पेरिस समझौते में निर्धारित टेम्परेचर लिमिट 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। यह लगातार दूसरा वर्ष था जब वैश्विक तापमान ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने भी साल 2024-25 में अपना दूसरा सबसे ग्रीष्मकाल दर्ज किया, जिसमें तापमान लंबे समय के एवरेज टेम्परेचर से 1.89 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे तापमान जलवायु परिवर्तन के बिना संभव ही नहीं हो सकते। पर क्या आपको पता है कि नासा और IPCC के अनुसार अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो साल 2050 तक हम इरिवर्सिबल डैमेज देख सकते हैं। ऐसा डैमेज जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, चलिए समझते हैं। क्लाइमेट चेंज होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस का एक्सेसिव एमिशन। लेकिन ये गैसेस क्या है और ये कैसे काम करती हैं? देखो, ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे गैसेस होती हैं जो पृथ्वी की हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और वाटर वेपर यानी H2O। ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में एक हीट ट्रैपिंग लेयर बनाती हैं, जो अर्थ से निकलने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और धरती की हीट एनर्जी को स्पेस में जाने से रोक देती हैं, जिस वजह से अर्थ टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। नासा के अनुसार 1750 के बाद CO2 लेवल 280 ppm से लगभग 420 ppm तक बढ़ गया है, जो कि पहले इतना कभी हाई नहीं था। यहाँ पर ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। जब हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 420 ppm है, तो इसका मतलब यह है कि हर 10 लाख एयर मॉलिक्यूल्स में 420 मॉलिक्यूल्स केवल CO2 के हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, और बाकी अन्य गैसों के जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन आदि। IPCC रिपोर्ट 2021 भी बताती है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 47% तक बढ़ गई है, जो कि ग्लोबल सोसाइटी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस का एक्सेसिव यूज भी एक बड़ा रीजन है। इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस 70% ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पावर प्लांट्स और व्हीकल्स का इस्तेमाल भी वर्ल्ड वाइड CO2 उत्सर्जन का एक बड़ा सोर्स है। आप ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सुनकर तो शॉक्ड हो जाएंगे। इसके अनुसार 2023 में 37.5 बिलियन मेट्रिक टन CO2 एमिट हुई थी, जो अकेले ही पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। डिफॉरेस्टेशन का भी क्लाइमेट चेंज में बड़ा रोल रहा है और इसके रिस्पॉन्सिबल हम इंसान ही। लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी पशुपालन भी क्लाइमेट चेंज के लिए ही जिम्मेदार है। जब गाय या भैंस जुगाली करती हैं तो इससे मीथेन गैस रिलीज होती है। यह मीथेन गैस CO2 से 28 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। UNP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की मीथेन आकलन रिपोर्ट के अनुसार मीथेन सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर और पशुपालन से ग्लोबल मीथेन उत्सर्जन का 40% आता है। क्लाइमेट चेंज से ग्लोबली एक बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। आज दुनिया में हॉटेस्ट ईयर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं।
नासा के अकॉर्डिंग 2024 अब तक की सबसे गर्म साल था। आईपीसीसी 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2040 से पहले ग्लोबल टेम्परेचर में 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना है। जनवरी 2024 में रिलीज आईपीसीसी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग 1850 से 2023 तक ग्लोबल टेम्परेचर में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। बढ़ते टेम्परेचर और हीट वेव से ग्लेशियर्स और आइस कैप्स पिघल रहे हैं, जिसका सीधा इंपैक्ट सी लेवल राइज पे पड़ रहा है। आईपीसीसी रिपोर्ट 2021 बताती है कि 1901 से 2018 के बीच ग्लोबल सी लेवल लगभग 0.20 मीटर यानी लगभग 8 इंच बढ़ा है। पिछले 2 दशकों में यह दर पिछली सदी की तुलना में लगभग 2 गुनी हुई है और हर साल लगातार बढ़ रही है। नासा के अनुसार ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का आइस मास लॉस हर साल 404 बिलियन मीट्रिक टन हो रहा है। आईपीसीसी के प्रेडिक्शन के मुताबिक अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो अगले 2000 सालों में सी लेवल 2 से 3 मीटर तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हो गया तो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग खतरे में पड़ जाएंगे और निचले द्वीप समुद्र में डूब जाएंगे। आपने देखा ही होगा कि आजकल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे बाढ़, सूखा, हीट वेव्स और जंगल की आग पहले से ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक पिछले 50 सालों में 5 गुना ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स हो चुके हैं। टेम्परेचर राइज और अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल साइकिल से फार्मिंग इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है। इसके अनुसार 2050 तक ग्लोबल क्रॉप यील्ड्स 10 से 25% तक गिर सकती है। जब क्लाइमेट चेंज से इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सवाल ये उठता है कि इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, हम सब मिलकर क्लाइमेट चेंज को इतनी जल्दी रोक तो नहीं सकते, बस इसके प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें नवीनीकरण ऊर्जा का यूज करना होगा। ज्यादा से ज्यादा सोलर प्लांट्स, हाइड्रो प्लांट्स और विंड प्लांट्स लगाने होंगे। फोसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस का कंजप्शन कम करना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और जितनी जल्दी हो सके डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, जिससे कार्बन सिंक करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा प्लास्टिक और वेस्ट मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक इशू नहीं बल्कि हमारी सर्वाइवल की लड़ाई है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपनी धरती को बचाने के लिए कदम उठाएं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक #क्लाइमेट एक्शन का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद।